नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। आज के इस वीडियो में अपन पेट दर्द के सामान्य कारणों के बारे में बात करेंगे। जब हम अपने किसी परिवार के मेंबर को लेकर या फिर उसके सामान्य पेट दर्द की शिकायत को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं, तो वहाँ हम कई सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और उन टेस्टों में उन पेट के दर्द के वास्तविक कारणों का पता हमें चल पाता है कि और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें पेट के दर्द के वास्तविक कारण का पता भी नहीं चल पाता है। तो आज के इस वीडियो में अपन पेट के सामान्य से लेकर गंभीर कारण के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे, क्योंकि पेट दर्द के एक सामान्य कारण भी हो सकते हैं जो कुछ समय के लिए, जैसे फूड पॉइजनिंग की वजह से या फिर हमारे किसी खान पान की गड़बड़ी की वजह से या फिर गैस की वजह से जो पेट दर्द होता है वो कुछ समय के लिए रहता है, बाद में स्वतः या ठीक हो जाता है या फिर हल्के से ट्रीटमेंट की वजह से वो ठीक हो जाता है। और कुछ पेट का दर्द ऐसा होता है जिसमें कई सारा इलाज लेने के बाद कई सारी मेडिसिन दर्द ठीक नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में अपन उन्हीं कारणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पेट दर्द को समझने से पहले पेट के अंदर वो कौन कौन से ऑर्गन है उनको समझना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेट दर्द का कोई एक कारण नहीं हो सकता है या फिर पेट दर्द का कारण गैस ही नहीं हो सकता है। इसके अलावा पेट के अंदर कई सारे ऑर्गन मौजूद है, कई सारे कोमल ऑर्गन मौजूद है और कई सारे ठोस ऑर्गन मौजूद है जिनमें इन्फेक्शन की वजह से, जिनकी सामान्य क्रियाविधि की गड़बड़ी की वजह से पेट दर्द हो सकता है। मेडिकल साइंस ने चेस्ट से लेकर कमर के बीच के हिस्से को एब्डोमेन यानी पेट कहा है। पेट के अंदर कई सारे कोमल ऑर्गन मौजूद रहते हैं और इसके अलावा कई सारे ठोस ऑर्गन मौजूद रहते हैं। सबसे पहले पेट में कौन कौन से ऑर्गन मौजूद रहते हैं उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। जो भोजन की नली है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो मुंह के द्वारा, आहार नाल के द्वारा जहां पर जाकर रुकता है, सबसे पहले वो ऑर्गन जिसको अपन भोजन की थैली या आमाशय कहते हैं वो मौजूद रहता है। आमाशय जे आकार का रहता है और उस आमाशय में भोजन कुछ समय के लिए रुकता है और वो जो हम जो भी ग्रहण करते हैं वो ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में चला जाता है। तो सबसे पहले आमाशय आता है, उसके बाद में छोटी आंत आती है, छोटी आंत से भोजन का डाइजेशन होता है, उसके बाद में वो भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से उसका डाइजेशन होने के बाद वो मलाशय में जाता है और मलाशय में कुछ समय रहने के बाद वो मल द्वार यानी एनएस के द्वारा वो जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हो गई आहार नाल। अब आहार नाल के अंदर जो खोखले ऑर्गन है वो है, खोखले ऑर्गनों में हमारा आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रहणी है, ये हमारे पेट में मौजूद खोखले ऑर्गन है। स्टोमक यानी आमाशय, ड्यूडेनियम ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। दोस्तों, ऑर्गन को काउंट करना और ऑर्गन जो मैं नाम बता रहा हूँ उनको एक जगह लिखते जाना कि हमारे जो इतना सा पेट है, छाती से लेकर कमर के बीच का जो हिस्सा है उसमें कितने सारे ऑर्गन है। प्रकृति ने, नेचर ने, ऊपर वाले ने या भगवान ने इतने से छोटे से पेट में किस तरह से उन ऑर्गन को, किस तरह से उन अंगों को सेट किया है, समझने का प्रयास करना। भोजन की थैली, आमाशय, आमाशय में कुछ समय के लिए भोजन रुकता है, उसके बाद में वो आमाशय ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय के अंदर एकत्रित रहता है और मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ऑर्गन है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं, पेनक्रियास, अग्नाशय है, हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं वो भी पेट के अंदर ही मौजूद रहती है। इस ऑर्गन है हमारे पेट के अंदर। इन ऑर्गनों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, इनकी सामान्य क्रियाविधि में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ रही है तो उसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो सकता है, हमारे पेट में ऐंठन हो सकती है या फिर हमारे पेट जो डगना बोलते हैं वो हो सकता है। पेट दर्द के साथ साथ और कई सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट दर्द के साथ में उल्टी होना, पेट दर्द के साथ में चक्कर आना, पेट दर्द के साथ में दस्त लगना और पेट दर्द जो है रुक रुक कर होना, पेट दर्द के साथ में बुखार आना भी एक सामान्य कारण है। पेट दर्द के कुछ मुख्य कारण
जो मोटे मोटे कारण है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। कब्ज या गैस की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को कब्ज रहती है 2-4 दिन या फिर लगातार कुछ समय तक अगर कब्ज रहती है, गैस बनती है, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द होता है। और जब कब्ज के अंदर क्या होता है कि कुछ समय के लिए अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यू कब्ज बनी रहती है तो जो आते हैं, आंतों के अंदर मल चिपक जाता है और उस चिपके हुए मल को शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है, तो उस कंडीशन में गैस बनेगी और गैस की वजह से पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा अपच, जब हम कुछ हल्की फुल्की या फिर कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसका सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, वो शरीर के अंदर पड़ी है, पेट के अंदर पड़ी हुई है, तो वो कुछ समय के बाद में हमें दर्द दे सकती है। हर्निया की वजह से पेट दर्द हो सकता है। हर्निया में क्या होता है कि हमारे शरीर के जो अंग है, वो मांसपेशियों को कमजोर होने की वजह से जो ऑर्गन है, जो अंग है, शरीर पेट के अंदर जो अंग है वो बाहर निकल जाते हैं, तो उनकी वजह से या फिर हर्निया की वजह से पेट दर्द हो सकता है। अपेंडिक्स की वजह से भयंकर पेट दर्द हो सकता है और कभी कभी अपेंडिक्स का दर्द व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अपेंडिक्स जो है दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर जाकर मिलती है, वहां पर अंगुलीनुमा संरचना मौजूद रहती है। जब अपेंडिक्स के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या फिर उसमें स्वेलिंग आ रही है, तो उसकी वजह से अपेंडिक्स का दर्द होता है और अपेंडिक्स का दर्द बहुत ही भयंकर होता है। इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ये जो महिलाओं में इस तरह का सामान्य दर्द हो सकता है। इसमें क्या कि पेशाब की नलियां हैं, पेशाब का जो मार्ग है उसमें किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। यूटीआई के अंदर पेशाब में जलन, पेशाब का रुकना और रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब के साथ में ब्लड का आना, ये यूटीआई के सामान्य लक्षण है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। जब आप बासी भोजन ग्रहण करते हो या फिर सड़ा हुआ या फिर खराब भोजन ग्रहण करते हो, तो उसकी वजह से भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। आईबीएस एक पेट दर्द का कारण हो सकता है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या क्या आते हैं, किसी विशिष्ट भोजन के प्रति चिड़चिड़ी हो जाती है। जब जैसे किसी को गेहूं की वजह से एलर्जी हो गई या फिर किसी को मैदे से एलर्जी हो गई, जब हम वो चीज़ ग्रहण करते हैं तो आते उस भोजन को या फिर उस पर्टिकुलर उस पार्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। आईबीएस के अंदर व्यक्ति को लगातार दस्त यानी डायरिया हो सकता है और आईबीएस में रोगी व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके भोजन की नली में, आंतों में किसी प्रकार के छाले हैं, अल्सर है या फिर कहीं फोड़ा हो गया आपके पेट के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको पेट दर्द रह सकता है। एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी आपके पेट में तीव्र दर्द हो सकता है। स्टोन यानी पथरियां आपके दर्द का कारण बन सकती है। पथरियां जो है, गाल ब्लैडर के अंदर पथरियां मौजूद रहती है। गाल ब्लैडर का दर्द या फिर पित्त से ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द होता है। हमारे पेट के अंदर 2 किडनियां मौजूद रहती हैं। अगर उन किडनियों में स्टोन बन गई है या फिर आपके जो पेशाब की नली के अंदर वो स्टोन अगर फंस गई है, तो उसकी वजह से भी तीव्र पेट दर्द हो सकता है। और इसके अलावा आपके पेशाब में जलन, पेशाब का रुकना और पेशाब के साथ में ब्लड आना किडनी स्टोन के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में जो मंथली सर्कुलेशन है, मासिक धर्म के समय भी भयंकर दर्द होता है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। आपके पेट के अंदर कई सारे कोमल ऑर्गन और कई सारे कठोर ऑर्गन मौजूद रहते हैं। एक पेट दर्द को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर को, एक अच्छे हॉस्पिटल में, एक अच्छे योग्य चिकित्सक के पास जाए, उससे अपना परामर्श ले, उसी से अपना इलाज करवाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।